हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 7 पे आ गए हैं जो कि आपका है फ्रैक्शन। तो हम लोग फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन का मतलब होता है मतलब पूरे में से थोड़ा सा भाग ले लेना ही फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन को हम लोग एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में दिखाते हैं। ऊपर वाले नंबर को हम लोग नंबरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं। नंबरेटर जो है वो आपका बताता है कि पूरे में से आपने कितना पार्ट लिया है, और नीचे वाला नंबर मतलब डिनोमिनेटर आपको बताता है कि पूरा कितना पार्ट था टोटल। यहाँ पर जैसे देखिए ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में आप एक लाइन पे अगर नंबर लिखते हैं दिखाते हैं तो वो नंबर लाइन हो जाती है। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग नंबर लाइन को 0 और 1 के बीच में इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, 2 इक्वल पार्ट में, तो आप क्या करेंगे 0 के बाद 2 पॉइंट आप लेंगे बराबर दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पर। तो 0 के बाद ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो आप 2 पॉइंट ले रहे हैं इसलिए आप 1/2 पहले को लिखेंगे, दूसरे को 2/2। 2/2 मतलब जब दोनों नंबर ऊपर नीचे का बराबर हो जाता है तब हम लोग 1 लिखते हैं। 2/2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर आप 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आप 0 के बाद 3 इक्वल दूरी पर 3 पॉइंट लेंगे। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो पहला 1/3 होगा, दूसरा 2/3, तीसरा 3/3। 3 और 3 दोनों बराबर हो गए। जब दोनों नंबर ऊपर नीचे के बराबर हो जाए तब आप 1 लिख देंगे। अगर आप 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करें 0 और 1 को तो आप 4 पॉइंट लेंगे 0 के बाद इक्वल डिस्टेंस पे। 1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 आ गया, ऊपर नीचे बराबर है तो आप केवल 1 लिखेंगे, 4/4 नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए 2/5 को दिखाना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप 0 लिखेंगे और उसके बाद आपको मतलब 5 इक्वल पार्ट बनाने होंगे। नीचे जितना होता है उतना पार्ट आपको बनाना होता है। तो हम लोग 0 से 5 पॉइंट लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा, पाँचवा पॉइंट। तो ये 1/5 हो गया। आपको 2/5 दिखाना है तो आप 1/5 नहीं लिखेंगे, 2/5 आप लिख लीजिए दूसरे को। ये 3/5 है, ये 4/5, ये 5/5। 5 इक्वल हो गया तो 1 हो गया आपका, इसलिए 2/5। जो पूछे आप उसी को दिखाएंगे केवल, बाकी सब आपका मान लिया जाएगा, सही है। यहाँ पर एक्सरसाइज 7A में हम लोग आते हैं। यहाँ पर आपको सेट करना है जो फ्रैक्शन दिया हुआ है और जो पिक्चर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। यहाँ पर पिक्चर में 1 2 3 4 पिक्चर ट्राइंगल्स हैं। आपको 1/4 दिखाना है तो 4 में से केवल 1 पिक्चर को आप सेट कर देंगे तो हो जाएगा आपका, बाकी आप खुद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 में आपको कह रहा है कि जो पार्ट कलर नहीं है, अनशेडेड मतलब जो खाली है, जो रंगीन नहीं है, उसको आप गिन लीजिए और उसके लिए फ्रैक्शन लिखिए। तो यहाँ पर जो कलर नहीं है उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कलर नहीं है इसलिए जितना कलर नहीं है आप उसको ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितना है, टोटल आप गिन लीजिए। 10 खाली थे तो कलर नहीं थे, बाकी अब कलरफुल आप गिन के उसमें ऐड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। 10 में 6 आप ऐड करेंगे 16। तो जितने कलर नहीं है वो ऊपर, और टोटल जितना है बॉक्स पूरा आप नीचे लिखेंगे। 10/16 ये दिखा रहा है, बाकी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में देखिए, राइट द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। मैंने बताया ऊपर वाले नंबर को नंबरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर। तो आप नंबरेटर इक्वल 7 लिखेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल 8, बाकी सब खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 4 में राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाई पॉइंट ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन। यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर 0 से 1 है, उसके बीच में 1 2 3 4 5 इक्वल पॉइंट बने हुए हैं। तो एक इस पे है, 1 पहले पे है, 1/5, 2/5, 3/5। तो 3/5 पे है तो आप 3/5 लिख देंगे, बाकी आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 और 1 15 इक्वल पार्ट में है, आप गिनेंगे तो 15 आएगा इक्वल पार्ट में। तो ये 9 पार्ट पे है इसलिए आप 9/15 लिख देंगे, बाकी खुद आप कर लेंगे। क्वेश्चन 5 में देखिए, यहाँ पर नंबर लाइन के बने हुए हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको। अब 0 और 1 केवल बना हुआ है, आपको इक्वल डिस्टेंस पे बना के आपको वो दिखाना है। 4/5 दिखाना है तो आपको 0 से 1 के बीच में 5 इक्वल लाइन बनाने होंगे। पॉइंट 1 2 3 4 5। तो 1/5 हो गया, 2/5, 3/5, 4/5। तो 4/5 ये हो गया। हम लोग ऐसे दिखाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे।
उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन उन्हें कहते हैं जिनका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर एक जैसा होता है, उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और जिनका नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर वाले नंबर से बिग होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बिग होता है और नॉमिनेटर आपका छोटा होता है। जैसे 6 देखिए 2 से बिग है, 5 देखिए 4 से बिग है, 11 9 से बिग है, 9 7 से बिग है। तो जिसमें नीचे वाले नंबर्स बड़े होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में नीचे वाले नंबर्स छोटे होते हैं, ऊपर वाले नंबर्स बिग होते हैं। और यूनिट फ्रैक्शंस हम उन्हें कहते हैं जिनके न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले नंबर केवल और केवल 1 होते हैं, उन्हें हम यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं। नीचे कोई भी नंबर हो सकता है जीरो को छोड़कर, जीरो नहीं हो सकता नीचे। मिक्स फ्रैक्शन उन्हें हम लोग कहते हैं जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के पहले एक नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 जुड़ा हुआ है और 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया नीचे वाला बड़ा होता है, तो 3 बड़ा है। यहाँ पर देखिए 7 बड़ा है 5 से और एक नंबर 2 जुड़ा हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन में एक नंबर जुड़ा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, उन्हें हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको हम लोग 1/1 मिक्स 2/3 ऐसे पढ़ते हैं। 1 मिक्स 2/3 ऐसे हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एक्सरसाइज 7B में पहला आपको बताना है कि कौन सा प्रॉपर है, कौन इम्प्रॉपर है, कौन यूनिट है, कौन मिक्स है। आप ये कर लेंगे। मैंने आपको बताया जिसमें ऊपर 1 होगा वो यूनिट होगा, जिसमें नीचे वाला नंबर बड़ा होगा वो प्रॉपर होगा आपका, जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर होगा, और जिसमें एक नंबर जुड़ा होगा इम्प्रॉपर के साथ प्रॉपर के साथ वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्वेश्चन 2 में देखिए आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ लाइक और अनलाइक। जो लाइक हैं उनको आपको बताना है, जो अनलाइक हैं उनको भी बताना है। जैसे लाइक में दोनों नीचे के मतलब लाइक में नीचे वाले नंबर बराबर होते हैं, तो ये लाइक है, ये आपका अनलाइक है, ये लाइक है, बाकी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में आपको कन्वर्ट करना है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है मतलब नीचे वाले नंबर बराबर नहीं है, आपको इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब ऐसा बदलना है कि नीचे वाला नंबर बराबर हो जाए। तो हम लोग 3 का ए देखते हैं। यहाँ पर 3 का ए देखिए मैंने किया सॉल्यूशन 3A 3/4 4/7 लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप 3/4 लिखेंगे और इसका जो नीचे वाला नंबर होगा दूसरे फ्रैक्शन का उसको पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरा फ्रैक्शन लिखेंगे 4/7 और पहले वाले फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर होगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3 7 21 4 7 28 सामने सामने का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। 4 का 4 में करेंगे 16, 7 का 4 में करेंगे 28। ये आपका क्वेश्चन 3 ऐसे होगा। अब देखिए दोनों नीचे बराबर आ गए एक जैसे, तो ये लाइक हो गए। क्वेश्चन 4 में आपको कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जिसमें ऊपर वाले नंबर बड़े होते हैं नीचे वाले छोटे, इनको आपको मिक्स में बदलना है। तो आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन 4 का एक्स देखिए यहाँ पर 56/3 है, तो हम लोग क्या करते हैं 56 को 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 का टेबल पढ़िए 5 से कम हो, 3 1 3, 5 में से 3 माइनस किया आपने 2 आया, 6 आया। 3 का टेबल पढ़िए 26 आए या उससे कम हो, 3 8 24 2 बचा। तो आप क्या करेंगे, तो आपका जो नंबर यहाँ पर आता है जो क्वेश्चन आता है उसको आप पहले लिखेंगे, मतलब वो नंबर ले लेंगे आप और उसके बाद आप प्रॉपर फ्रैक्शन बना देंगे। जो आपका रिमाइंडर होगा वो ऊपर और जिससे आपने डिवाइड किया वो नीचे। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में हो गया। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया गया। ऐसे आप बदल लेंगे बाकी क्वेश्चन को। क्वेश्चन 5 में देखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इम्प्रॉपर में बदलना है, मतलब 4 के जैसे बदलना है। तो हम लोग क्वेश्चन 5 का देखते हैं। क्वेश्चन 5 का यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन 5 का हम लोग सी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 मिक्स 2/5 है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का 9 में करेंगे तो 9 × 5 उसको आप ब्रैकेट में करेंगे, बीच में ऊपर वाले नंबर को बीच में प्लस लगा के लिख लेंगे और एक बिग लाइन खींच के डिवाइड कर देंगे 5 से अपॉन 5।
फिर 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 45 आएगा, बीच में प्लस है प्लस लिखिए 2/5, 45 में आप 2 ऐड करेंगे 47/5। बाकी क्वेश्चन को आप ऐसे ही करके लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर का जो नंबर लिया गया उसमें, और फिर रिमाइंडर जो ऊपर रहता है मतलब उसको आप ऐड करके निकाल लेंगे। ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग एक्सरसाइज 7C में आ जाते हैं। 7C में देखिए आपको यहाँ पर कलर करना है। कलर द फॉलोइंग टू शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वे होते हैं जो कि एक जैसे वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे 1/3 है 2/6, तो 2 का टेबल आप 1 टाइम पढ़ेंगे 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे 6 होगा, तो ये भी 1/3 बन जाएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब एक जैसे वैल्यू को दिखाते हैं। जैसे ये 4/8 है तो आप यहाँ पर 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 आएगा। इसको आप काटेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। दोनों एक जैसे हैं मतलब वैल्यू सेम आती है जिनकी, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर 1/3 है इसलिए 1 पार्ट आप कलर कर लीजिए, 3 पार्ट में से यहाँ पर 2/6 है इसलिए आप 2 पार्ट कलर कर लीजिए, बाकी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन 2 में देखिए राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनके लिए आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। पहला 7/8 है तो इसके लिए हम लोग 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 7C का सॉल्यूशन 2 का ए 7/8 के लिए 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लिखेंगे तो आप 7 जो फ्रैक्शन है आप वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को फोड़कर 2/2 से ऊपर नीचे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से आप वही फ्रैक्शन लेंगे 7/8, फिर आप 3/3 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से फ्रैक्शन लेके 4/4, उसके बाद आप बढ़ाते जाएंगे। अगर 5 पूछा है तो 6 ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 1 ज़्यादा। अगर 7 पूछा है तो 8 का ऊपर नीचे करेंगे 8 तक। अगर आपसे 12 पूछा है तो आप 13 तक ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जितना पूछे आप उससे 1 ज़्यादा नंबर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सामने सामने का। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा 32। बाकी आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 3 में आपको यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ भरना है तो आपको पता लगाना है क्या भरना है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 3 का बी देखिए 3/5 इक्वल बॉक्स अपॉन 35 है। तो आप क्या करेंगे, जो एक दूसरे के टेढ़े मतलब एकदम टेढ़े में है उनका नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 बॉक्स के टेढ़े में तो बॉक्स इंटू 5 करिए इक्वल 3 इंटू 5, ये दोनों एक दूसरे के टेढ़े में तो 3 इंटू 5। फिर बॉक्स को एक साइड रहने दीजिए, 3 इंटू 35 है आप लिख लीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई में अपॉन आप इधर करेंगे ये नीचे आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 कट गया, 7 और 3 और 7 बचा तो बॉक्स इक्वल 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 21। तो ये बॉक्स में 21 हम लोग का आंसर हो गया। नंबर ई को देखते हैं, इसमें बॉक्स नीचे है 72, तो आप फिर से वही करेंगे 13 में मल्टीप्लाई, बॉक्स का 8 में 72 का 5 में, फिर बॉक्स को इधर रहने देंगे 72 5 लिख लेंगे, 8 को इधर अपॉन में करके नीचे लाएंगे, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, फिर आपका बचा बॉक्स 9 का आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 45। यहाँ 9 मैंने लिख दिया है, गलत हो गया है, आप इसको 45 बना लेंगे। 9 मल्टीप्लाई 5 मतलब 45, यहाँ पे 9 नहीं 45 होगा, आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 में आपको बताना है कि कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कौन से नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो कि सेम वैल्यू होती है जिनकी। यहाँ पर 4/5 है, ये 5/6, दोनों कटेंगे नहीं तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। यहाँ पर 5/6 है और 15/18 है, तो 5/6 नहीं कटेगा, 15/18 कटेगा। 3 के टेबल से 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये भी 5/6 हो गया, ये भी 5/6। दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ये इक्विवेलेंट है। जिसकी वैल्यू सेम आएगी वो इक्विवेलेंट होंगे, जिसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी वो नॉट इक्विवेलेंट होंगे। तो इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 7C तक समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।